एक छोटी सी कहानी। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मम्मी जी, तनु की शादी की तारीख तय हो गई है। मम्मी तो 10 दिन पहले से ही आने को कह रही हैं। रीत ने अपनी सास गीता जी से कहा, गीता जी इतनी क्यों उछल रही हो? शादी है बहन की, कोई खजाना नहीं मिल गया ना? 10 दिन पहले जाओगी तो यहाँ का कौन संभालेगा? अब मेरी क्या इतनी उम्र है कि घर के काम कर सकूं? रीत, पर मम्मी जी मेरे घर की आखिरी शादी है और घर की बड़ी बेटी होने के नाते मेरे भी कुछ फर्ज हैं, तो मेरा पहले जाना तो बनता है ना? गीता जी, बड़ी बेटी का फर्ज तो अच्छे से याद है तुम्हें, पर यह बात याद नहीं कि तुम इस घर की इकलौती बहू भी हो। इसके भी कितने सारे फर्ज होते हैं। मैं जब ब्याह के आई थी तब तुम्हारे चाचा जी, बुआ जी सब स्कूल जाते थे। मेरे आने के बाद मेरी सास ने कभी उनका कुछ किया ही नहीं। सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मायका तो पग फेरे के बाद फिर कब गई याद ही नहीं। तो क्या मेरे भाई बहनों का ब्याह ना हुआ? शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारी पहले होती है, बाद में मायके की। रीत अब कुछ न कह सकी और उदास होकर वहां से चली जाती है। रात को रीत अपने पति शिवम को सारी बात बताती है। शिवम, तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगा। तुम बस बहन की शादी में जाने की तैयारी करो और जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करो। रीत, पर कैसे? शिवम, वह तुम बस देखती जाओ। अगले दिन शिवम दफ्तर के लिए निकल ही रहा होता है, तभी उसकी माँ कहती है, बेटा आज लौटते वक्त यह सारा सामान लेते आना। यह कहकर वह शिवम को एक लिस्ट थमाने लगती है। इससे पहले कि वह बोलती उस लिस्ट में क्या है, शिवम कहता है, नहीं माँ, दफ्तर से लौटते वक्त मुझे देर हो जाएगी। मुझे रीत के मम्मी पापा ने शादी की कुछ खरीदारी के लिए साथ चलने को कहा है। आप यह लिस्ट रीत को दे दीजिएगा, वह ले आएगी। यह कहकर शिवम चला जाता है। अब तो आए दिन ऐसा ही होता है। शिवम दफ्तर से शॉपिंग और छुट्टी के दिन भी शादी के कामों में व्यस्त रहता है। इधर गीता जी की सारी फरमाइशें रीत पूरी कर रही थी। इन दिनों गीता जी यह देख रही थी कि कितनी अच्छे से रीत घर की जिम्मेदारी निभा रही थी, पर वह उसकी तारीफ करना नहीं चाहती थी। फिर एक रात सभी खाने पर बैठे और सभी सुबह किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले होते हैं। तभी अचानक से शिवम का फोन बज उठता है। शिवम फोन पर बात कर कहता है, माँ, मैं कल आप लोगों के साथ नहीं चल सकता। रीत के यहाँ जाना है, वहाँ कुछ समस्या हो गई है। शिवम को इतना कहते ही गीता जी तुनक कर कहती हैं, बेटा, कई दिनों से देख रही हूँ बहू के घर की शादी के पीछे तो इतना भाग दौड़ कर रहा है जैसे तेरे घर की शादी हो। बेटा, यहाँ के काम भी हैं, थोड़ा ध्यान दे। अकेली बहू क्या क्या करेगी? ससुराल के पीछे इतना बावला हो रहा है कि अपने घर को ही भूल गया। रीत, मम्मी जी, आप ही ने तो कहा था शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारी पहले होती है। गीता जी, हाँ, पर इसका इन सब से क्या लेन देन? रीत, मम्मी जी, शादी तो अकेले मेरी नहीं हुई है, इनकी भी हुई है, तो इसीलिए मैं अपना ससुराल संभाल रही हूँ और यह अपना। हाँ, वह बात अलग है कि इनके ससुराल में इनकी बहुत इज्जत होती है और मेरी सासू ने मेरी कभी कदर न जानी। शिवम मंद मंद मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी है मैंने। वाह रीत, कमाल करती। गीता जी, तू खड़ा खड़ा मुस्कुरा क्या रहा है? सुन रहा है या क्या कह रही है? शिवम, सही तो कह रही है माँ। जब इसे अपना ससुराल पहले संभालना चाहिए तो मेरे ससुराल को भी संभालने वाला कोई होना चाहिए ना। जैसे रीत यहाँ की इकलौती बहू है, मैं भी तो फिलहाल वहाँ का इकलौता दामाद हूँ। गीता जी चुपचाप खड़ी थी। कहना तो बहुत कुछ चाहती थी,
पर आज शिवम और रीत ने उनकी बोलती ही बंद कर दी और कहती हैं, ले जाओ बहू को मायके पहुंचा आओ। और शिवम खुशी खुशी अपनी वाइफ को मायके ले जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।